अच्छा जी, तो पिछली क्लास हमने यहाँ पे एंड की थी कि हमने अपना बिजनेस मैनेजर एक जो था वो हमने बना लिया था, और उसके साथ हमने अपना फेसबुक पेज भी हमने बना लिया था। और ये नीचे जो 6 पॉइंट्स हमने लिखे थे, इन 6 पॉइंट्स के ऊपर हमने आज की क्लास में इंशाल्लाह अल अजीज बात करनी है। और फिर आप लोगों की मैं कुछ क्यूरीज देख रहा हूँ कि अगर क्लास के बाद हेल्प चाहिए हो तो किस तरह लेंगे, और इस तरह के कुछ सवालात हैं वो हम इंशाल्लाह जब सेशन के एंड पे सवालात जवाबात होंगे तो उस टाइम हम इन सारे इश्यूज को देख लेंगे। उसामा, कोई मसला नहीं है। तो अभी हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं, और इसमें जो मुझे बताएं कि आप में से कुछ लोगों ने कोई बिजनेस मैनेजर या फेसबुक पेज क्रिएट करने की कोशिश की और कुछ ना कुछ कामयाबी मिली आप लोगों को या नहीं मिली, मुझे कमेंट्स में बताएं। लेट मी नो, ताकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कुछ चीज़ों का, और फिर हम इंशाल्लाह फिर हम आगे इस चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है, मुझे यस यस के कुछ कमेंट्स नज़र आए हैं। डन डन, यस, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलें, आज हमने उसी प्रोसेस को, ठीक है, अकाउंट, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के प्रोसेस को मोबाइल से भी करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि आप में से कई लोगों के पास मोबाइल फ़ोन था और लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था। तो जो बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना, अब हम ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर क्यों रहे हैं, इसका मकसद क्या है, तो वो आप यहाँ पे देखें। सबसे ऊपर अगर हम वापस जाएं अपने नोट्स के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे मेटा एड्स को चलाने की हम बात कर रहे थे कि हमने फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर हमने ऐड चलाने हैं, इश्तिहार चलाने हैं, चाहे अपनी सर्विस के या अपनी किसी प्रोडक्ट के या किसी क्लाइंट के। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू मेक मनी, ठीक है, वी वांट टू जनरेट अ बिजनेस। तो उसके लिए हमें ऐड चलाने पड़ते हैं। अब ऐड चलाने के लिए कुछ लवाजमात हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होंगी, उसके लिए आपके पास मेटा के ऊपर, फेसबुक, इंस्टा, इन दोनों चीजों को मेटा कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों की एक अम्ब्रेला, एक छतरी है जिसके नीचे ये दोनों मुश्तमिल हैं उसके अंदर। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को मेटा कहा जाता है। तो मेटा एड्स यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को चलाने के लिए हमें बिजनेस मैनेजर का अकाउंट चाहिए। अब फिर हमने बात की थी कि बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे उसका जिक्र किया था कि एक तो आपके पास फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। आपके पास फेसबुक का अकाउंट हो गया, और दूसरे नंबर पे आपके पास पेमेंट मेथड होना चाहिए। अब पेमेंट मेथड के ऊपर थोड़ी सी हमने बात की थी सादा पे की, लेकिन उसको तफसीलन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उस पर अभी आप लोग ना जाएं। अभी हम सबसे पहले बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। और फेसबुक अकाउंट आप सबके पास तकरीबन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं तो आपके पास फेसबुक अकाउंट तो तकरीबन मौजूद है। अब उसका जो तरीकेकार कंप्यूटर पे था बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने का, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम business.facebook.com पे जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और उसके बाद हम यहाँ पे अगर आपको इस तरह का एक पेज शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई पेज, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट आपके फेसबुक की आईडी से क्रिएट नहीं हुआ। जो कि हम में से अक्सर और बेशतर लोगों के साथ ये मामला होगा कि हमने आज तक किसी ना पेज को क्रिएट किया, ना किसी इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट किया, और ना हमें किसी और बंदे ने हमारी किसी आईडी को पेज पे एडमिन बनाया होगा। तो ये सूरत हाल होती है। तो जब इस तरह की कोई चीज होगी तो आपने क्रिएट बिजनेस पेज पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन नजर आएगी, और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ये जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना था। आपने इस पे क्लिक किया तो आपसे 3 चीजें पूछी गई थी, ठीक है। आपसे आपका यहाँ पे आपका नाम पूछा गया, ठीक है, बिजनेस का नाम, तो वो आप कोई भी अपना कंपनी का नाम रख सकते हैं जो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग बनाएंगे। आगे फिर आपका नाम पूछा गया, ये नाम आपका वो होना चाहिए जो कि आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है। इस नाम को और अपनी कंपनी के नाम को आप बाद में भी तब्दील कर सकते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है अगर आपने कोई ऐसा नाम रख दिया है अपनी कंपनी का जिससे आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं रखना चाहिए था या उसमें कोई तब्दीली करनी थी, तो उसको बाद में दोबारा से तब्दील किया जा सकता है। उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। और फिर हमारे पास बिजनेस ईमेल थी, तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताई थी कि आपका पर्सनल ईमेल अलहदा और बिजनेस ईमेल आपका अलहदा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने यहाँ पे ये सारी तीनों चीजें मुकम्मल की और सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक किया, तो फिर आपके पास यहाँ पे आया कि आपका जो साद मार्केटिंग आपने बिजनेस किया है वो आपका मुकम्मल हो चुका है। तो आपने यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक कर लिया। तो जब आपने डन के बटन पे क्लिक किया तो इस तरह की स्क्रीन खुली, और यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे ये पेजेस का एक ऑप्शन नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे कोई पेज आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई पेज यहाँ पे नहीं है। तो ये बिल्कुल एक खाली एक सेक्शन है और यहाँ पे कोई हमें पेज नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमने हमारे हमारे इस टाइम बिजनेस मैनेजर के अंदर कोई पेज नहीं है। तो फिर हमने पेज को क्रिएट करना था, तो हमने क्या किया, हमने ये जो आपके पास ऐड का बटन था, हमने इस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हमारे पास खुल गए थे। तो जिसमें ये एक ऑप्शन था, दूसरा था, तो हमने इस तीसरे ऑप्शन पे क्लिक किया था, जिसका मतलब था कि क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज, कि हम अपना नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस पे हमने क्लिक किया था। तो इसको तफसीलन वीडियो में आप पिछली क्लास में जाके हमारे पेज पे पढ़िए, आप देख लें। तो उसने हमसे 3 चीजें पूछी, हमारे पेज का नाम, जो कि हमने एक चैट जीपीटी पे जाके, आपको याद हो तो अपने चैट जीपीटी पे जाके उसको बताया था कि हम इस तरीके से जो ग्लासेस का कवर है वो बनाना चाहते हैं, तो हमें बताओ कि क्या नाम होना चाहिए। तो उसने नाम बताया। कैटेगरी हमने, मेरे ख्याल है, एक्सेसरीज की कैटेगरी रखी थी। आप शॉपिंग की कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी आप रख सकते हैं। और उसके बाद बायो, हमने ये बायो भी हमने चैट जीपीटी से ही एक अच्छी, उसने पहले उर्दू में लिख के दी थी तो हमने उसको अंग्रेजी में लिखवा लिया। तो ये सारा काम चैट जीपीटी से हमने करा लिया। तो जब ये सारा काम हो गया तो हमने यहाँ पे ये हमारा पेज जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था। तो फिर हमने डन के बटन पे क्लिक किया। तो अब आप देखें कि वो एरिया जहां पे हमारा पास पहले कुछ भी नहीं शो हो रहा था तो पेजेस के ऑप्शन में, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये ऐनक और शो होना शुरू हो गया। तो ये आपके पास इस तरीके से ये पेज क्रिएट हो जाता था। तो ये मैंने थोड़ा सा रिकैप आपको दे दिया कि पिछली क्लास में हमने ये काम किया था। तो जिन लोगों की क्लास ये मिस हुई है या जिनको अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो इस क्लास को दोबारा जाके इंशाल्लाह देखें और उसमें कर लें। हाँ, जिन लोगों का ऑलरेडी पेज बना हुआ है कोई अपने आईडी पे, उसको कैसे बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है, इस पे हम आगे आएंगे। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि मैंने कोई कारोबार करना है और उसके लिए अपना नया पेज बनाना है, हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, अगर आप दूसरों के बिजनेस को भी चलाना चाहते हैं, तो उनके पेज की एक्सेस मैं कैसे लूंगा, तो इस पे भी हम आएंगे। तो ये 3 केसेस बनते हैं। पहला केस, मैंने अपना नया पेज क्रिएट करना है। दूसरा केस सिनेरियो के मेरा पेज ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने उसको कैसे लेके आना है। तीसरा सिनेरियो, किसी और बंदे का कोई पेज है, मुझे उसके ऊपर ऐड चलाने हैं, तो वो मैं यहाँ पे कैसे लेके आऊंगा। तो इन तीनों पे बारी बारी हम आएंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मुझे नया पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो हमने ये सारा प्रोसीजर पिछली क्लास में किया था। लेकिन हमने जो बात की थी वो ये की थी कि अब यही काम अगर मोबाइल से किया जाए, ये पहले नंबर पे जो नुक्ता लिखा हुआ है, तो वो कैसे होगा। तो अब हम यही काम सारा मोबाइल के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं आपको इसके बारे में इंशाल्लाह समझा सकूं। तो मैं अब अपनी मोबाइल की एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं और उसको फिर हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। तो मैं स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप करता हूं, ठीक है, और दोबारा से मैं स्क्रीन को यहाँ पे आपके साथ प्रेजेंट कर लेता हूं इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास ये मोबाइल फोन अभी आप लोगों को नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है आप लोगों को नजर आना चाहिए। मैं भी आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं। मोबाइल फोन अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रहा था, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ रही है, इसलिए मैं वहां पे आपके रियल टाइम कमेंट्स को तो नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं इसको वक्तन फवक्तन बीच में जूम करूंगा तो वो ताकि आप लोगों को नजर आए। तो ये मेरे पास देखें, यहाँ पे मेरे पास क्रोम बना हुआ है, ठीक है। तो क्रोम आपने ओपन कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। तो जब मैंने क्रोम ओपन किया तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि ये मैंने लैपटॉप के अंदर ही एक एंड्रॉयड को भी इंस्टॉल किया था आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा facebook.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम भी कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं यहाँ पे facebook.com लिख लूंगा। तो सबसे पहले आपने facebook.com लिख के इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी आईडी जो है आपके फेसबुक की, वो आपने लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक आईडी लॉगिन है वैसे, ठीक है। तो आपने अपनी फेसबुक की आईडी इसमें लॉगिन कर लेनी है। तो ये मेरे पास इस टाइम फेसबुक खुली हुई है। तो अगर आपके पास यहाँ पे नहीं खुली हुई तो आपने इसको ओपन करके यहाँ पे अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद वही पुराना प्रोसीजर,
आपको याद हो कि हमने बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए एक लिंक ओपन किया था, facebook.com तो था ना कि जहां पे हम अपनी आईडी खोलते हैं, एक और लिंक था जिसको हमने ओपन किया था बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए। जरा कमेंट में बताएं कि वो उसका लिंक का नाम क्या था। business.facebook.com, काशिफ हाफिज आपने सबसे पहले बता दिया है, ठीक है, business.facebook.com। तो ये वाला काम हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। गुलाम कादरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिजनेस मैनेजर को ओपन करने के लिए business.facebook.com, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा आ गया। थोड़ा सा स्क्रीन, जारी बात है आपको, मुझे लगता है कि मोबाइल की स्क्रीन आपको दूर से नजर सही तरीके से शायद ना आए। मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको जूम इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको बस इतनी स्क्रीन नजर आएगी, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है तो जारी बात है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो business.facebook.com को मैंने खोल लेना है। तो ये मेरे पास इस तरह की एक चीज यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप ऐसा करें कि मोबाइल मेटा बिजनेस स्वीट की ऐप आप ओपन कर लें। मुझे ऐप नहीं खोलनी, मुझे ये वाला काम यहाँ पे नहीं करना। मुझे ये ऊपर सबसे ऊपर 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं, मुझे इन 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक करना है। अगर मैं स्क्रीन को जूम करके आपको दिखाऊं तो ये सबसे ऊपर दाएं तरफ ये 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं आपकी, जहां पे बैटरी शो हो रही होती है, जहां पे आपको सिग्नल शो हो रहे होते हैं, उसके बिल्कुल नीचे क्रोम के अंदर 3 नुक्ते बने हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इन 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक लिस्ट ओपन होगी, और इसमें नीचे सबसे नीचे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे, नीचे से तीसरे नंबर पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, डेस्कटॉप साइट। इसके साथ एक टिक का बटन है, ठीक है। तो ये टिक का बटन है, तो ये टिक का बटन मैंने इसको चेक कर देना है, इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें मेरे पास अभी ये जो स्क्रीन है ये वही ओपन हो गया है जो कंप्यूटर पे स्क्रीन ओपन हुई थी। वहां पे भी इसी तरीके से एक तरफ ये वाला हिस्सा था, दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा था। अब मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, क्योंकि मोबाइल पे ना, मोबाइल पे आप उंगली से ऐसे जूम कर सकते हैं, पिंच, ठीक है, पिंच कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जारी बात है मैं सिर्फ लैपटॉप के अंदर आपको दिखा रहा हूं तो वो मैं इस तरीके से जूम तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैग्नीफायर से इसको जूम करना पड़ रहा है। तो ये देखें वही ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का, वही ऑप्शन जो हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं मीरो के ऊपर जाके, मीरो के ऊपर भी जब हम गए थे तो ये देखें ये सेम वही ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो अब आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिस पॉइंट पे हम कंप्यूटर पे पहुंचे थे। अब अगला मरला सारा वही है, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूं आपको। मैंने यहां पे दोबारा से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया तो ये देखें ये वही ऑप्शन नहीं है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, क्या ये वही 3 चीजें नहीं है जो कि कंप्यूटर पे मुझसे पूछी जा रही थी? तो ये वही 3 चीजें मुझसे पूछ रहा है, आपका बिजनेस का नाम, आपका नाम और आपका बिजनेस का ईमेल। वही चीज मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो मेरा अगला सारा जो प्रोसीजर था पेज क्रिएट करने का वो सारा हो जाएगा। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये अब्दुल सलाम के नाम से ये आईडी है, तो मैं यहाँ पे एएस मार्केटिंग, मतलब कोई भी बिजनेस कंपनी का नाम जो आपके जहन में, आपके ख्वाबों की जो कंपनी है जो आप बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह, उसका कोई भी नाम लिख लें आप। कोई इसके ऊपर कोई कैद नहीं है, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मैंने इसका लिख लिया। और दूसरे नंबर पे आपका नाम, अब ये आपका नाम वो होना चाहिए जो शनाख्ती कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है, जो शनाख्ती कार्ड पे है, ठीक है। अक्सर अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड पुराने बने होते हैं जिसपे सिर्फ उर्दू होती है, वो वाले शनाख्ती कार्ड नहीं चल सकते माजरत के साथ। आपको वो वाले शनाख्ती कार्ड चाहिए जो इस टाइम नए शनाख्ती कार्ड बनते हैं जिसमें उर्दू अंग्रेजी दोनों लिखी होती है। तो वहां पे अंग्रेजी के जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं हु बहू वही आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो ईमेल आप कोई भी दे ले, मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा वो नाम जो है ना, नाम के ऊपर वो एतराज कर रहा है, मार्केटिंग एएस मार्केटिंग इंस्टेड, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने जो नाम के अंदर ये जो एएस दोनों बड़ा करके लिखा है ना, तो ये अलाउ नहीं है। तो एक एस, ए को बड़ा रख लें, एस को छोटा रख लें, ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं। बाज दफा ये इस तरीके से थोड़े से अपने एतराजात करता है तो आपको कंप्लाई करना पड़ता है, आपको उसकी बात माननी पड़ती है। तो ले जी, अभी हमारा सबमिट पे हमने क्लिक किया, इंतजार कर रहा है, जिस तरह कंप्यूटर पे कल हमने किया था ये वही सारा काम हो रहा है। और ये देखें ये वही मैसेज है, ठीक है। मैं इसको मजीद जूम करके आपको दिखा देता हूं। एएस मार्केटिंग वाज क्रिएटेड, वही मैसेज जो कि कंप्यूटर पे मुझे मिला था, सेम वही मैसेज है। तो अब मैं यहाँ पे डन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप अगली स्क्रीन देखिएगा कि कौन सी स्क्रीन हमारे पास आती है जी।
तो अब ये देखें, ये उसी तरह की स्क्रीन हमारे पास यहां पे शो हो गई है। तो आपने सेम वही प्रोसीजर जो कि कंप्यूटर पे आपने किया था, वही आपका सारा मोबाइल पे होगा। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। आप सारा प्रोसीजर यहीं पे वही वाला कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है। अब हम वापस मैं आपके कमेंट को देख लेता हूं। जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो ये मैंने कल को आंसर किया था। ठीक है, तो आप लोगों का मेरे ख्याल है ये मसला भी आप लोगों का हल हो गया है। तो अब मैं दोबारा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारा जो पॉइंट नंबर 1 था मोबाइल से करने वाला, और वो जो डेस्कटॉप मोड ऑन करने वाला, ये मैंने सारा आपको बता दिया। अब दूसरा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अब वो चीज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो उस पर हम अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि उस चीज की क्लैरिटी भी आप लोगों के पास आ जाए। तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपका मोबाइल से जी गुलाम कादरी, वो हमारा जो काउंट क्वालिटी है वो 6 नंबर पॉइंट है, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। अब इंस्टाग्राम अकाउंट हमने क्रिएट करना है, तो उसका क्या तरीकेकार है, तो उसके लिए भी हमें मोबाइल के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जरा दोबारा मोबाइल वाला ऑप्शन ओपन करते हैं। तो ये मेरे पास इस टाइम मोबाइल आ गया। तो अगेन आपने प्ले स्टोर से जाके सबसे पहले तो इंस्टाग्राम की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो वो आप बड़े आसानी से जाके प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लें, वो आप सब लोगों को आता ही है। ठीक है, उस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। तो इंस्टाग्राम की ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। तो ये मेरे पास इंस्टाग्राम की ऐप है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर आपने ऐड चलाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ तरीका होता है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट को सही तरीके से क्रिएट करने का। तो वो हम इसको कर लेते हैं इंशाल्लाह। अगर आपका कोई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है और उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐड चलाने के लिए, तो उसमें भी एक सेटिंग होगी जो आपको करनी पड़ेगी। तो वो आप आज देख लें। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो नीचे जो नीला बटन है वो कह रहा है यस मेरे पास है, और नीचे वाला जो बटन है वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो ये मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लेता हूँ यहाँ पे हमारे मीरो बोर्ड के अंदर, ताकि ये आपके पास एक पूरा रेफरेंस इंशाल्लाह रहे कि इंस्टाग्राम अकाउंट अगर कभी किसी ने क्रिएट करना हो तो वो इस मीरो बोर्ड में आके उसको देख सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ये देखें, मैंने इस तरीके से ये कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये नीचे सबसे नीचे ये पूछ रहा है कि आपने अगर ये क्रिएट करना है यहाँ पे नया अकाउंट, तो वो आपने इस तरीके से, ये है कि मेरा यस, अगर मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो ये नीचे वाला नो क्रिएट एन अकाउंट, तो ये वाला ऑप्शन हमने करना है कि हमने अकाउंट क्रिएट करना है। लेकिन जी हम इस क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या आता है। अब ये सबसे पहले मुझसे यहाँ पे 2 चीजें पूछ रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ताकि उसको फिर हम डिस्कस कर सकें। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करके अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से करेंगे, और अगर आप अपने ईमेल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इसको ईमेल पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप ईमेल के जरिए अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या मोबाइल के जरिए अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं साइन अप विद एन ईमेल करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि इस पे हमें क्या कामयाबी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कि आप जिस ईमेल के जरिए इस अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे दर्ज करें। अदरवाइज अगर आप मोबाइल से क्रिएट करना चाहते हैं तो ये नीचे देखें आपके पास दोबारा से उसने कहा है कि अगर आप मोबाइल से क्रिएट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आपके पास इख्तियार है। मैं वैसे आपको इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मोबाइल से क्रिएट करें या फिर ईमेल से क्रिएट करें। इट्स टोटली कंप्लीटली योर चॉइस कि आप जहां से मर्जी है इसको क्रिएट करें। तो मैं जरा ईमेल अपना देख लेता हूं जो कल हमने प्रोटॉन वाला लगाया था, तो वही ईमेल मैं यहाँ पे अपना लगा लेता हूं इंशाल्लाह। आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे साथ साथ देखने हैं। मैं अच्छा, ये चौधरी तलहा, अगर आपके पास क्रिएट बिजनेस का मोबाइल पे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने वो डेस्कटॉप मोड ऑप्शन ऑन नहीं किया, तो उसको लाजमी ऑन कर लें। ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया अभी ऑन करना।
तो ये मैंने ईमेल कॉपी कर लिया है। तो अब ज़रा हम वापस मीरो पे चलते हैं और यहाँ पे अपनी ऐप ओपन करके इधर पेस्ट करते हैं ndta.pk, नेक्स्ट करते हैं। ले जी, अब वो मुझे कह रहा है कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको मीरो पे लगा देते हैं ताकि वो भी आप लोगों के लिए, ये मीरो बोर्ड मैंने आप लोगों के साथ कल की क्लास में शेयर किया था। आप में से जो भूल चुका है कि वो किस तरीके से उसको एक्सेस करना था, तो ये इसका अकाउंट था, ये tinyurl.com/pmmlsmm। जब आप अपने मोबाइल में जाके ये चीज़ लिख के ओके करेंगे क्रोम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो ये पूरा मीरो बोर्ड है, ये आपके साथ खुल जाएगा। बल्कि अभी ये अयान आसिफ साहब मेरे ख्याल है ये कोई हैं जो अभी मेरे साथ बोर्ड के ऊपर मौजूद है, वो और मैं इस टाइम, तो आप लोग देख सकते हैं एडिट राइट सिर्फ मेरे पास है। तो एडिट मैंने राइट इसलिए नहीं दिया ताकि कोई यहाँ से ये चीज़ों को डिलीट ना कर सके। तो अब ये कन्फर्मेशन जो कोड है ये हमारे पास इस वक्त ईमेल पे आया होगा, और ये देखें ये मेरे पास इस वक्त कन्फर्मेशन कोड ईमेल पे आ गया 137486। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपनी ऐप में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 137486 आ गया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब मुझसे पासवर्ड का मुतालबा किया जा रहा है कि पासवर्ड कोई रखें आप। तो चलें जी, पासवर्ड भी हम कोई रख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने रख लिया एक पासवर्ड। पासवर्ड कोशिश करें कोई मुश्किल सा पासवर्ड रखें हमेशा, ठीक है, जो कि आपको याद ना रहे, उसको कहीं लिखना पड़े आपको। तो अगर आप कोई ऐसा पासवर्ड रखते हैं कि जो बिल्कुल ही आसान है, मैंने वैसे अभी सिर्फ याद दहानी के लिए बड़ा आसान सा पासवर्ड रखा है, लेकिन आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी है आपकी है वो सिलेक्ट करें और उसके बाद आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कल हमने जो पेज क्रिएट किया था उसका हमने क्या नाम रखा था। मीरो बोर्ड का मैंने आपको बताया था, ये जितना भी हम रफ वर्क कर रहे हैं वो मीरो बोर्ड पे चल रहा है, ठीक है। तो कल हमने एक ब्रांड बनाया था, पेज बनाया था, उस पेज का नाम किसी को याद है वो क्या पेज का नाम था? एनक औरा जी, हसन शेख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, गुलाम कादरी आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एनक औरा। तो हम अपने यहाँ पे भी इसका जो नाम है वो एनक औरा ही रखेंगे, ठीक है। तो जरा वापस आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनक औरा, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वो मुझसे यूजर नेम रख रहा है। अब ये इसको भी जरा हम कर लेते हैं। अच्छा, कंफर्मेशन कोड के बाद नाम का स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया, माजरत, लेकिन चले। यूजर नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजर नेम आपका एक यूनिक कोड होता है, instagram.com/anakora। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास अवेलेबल है, विच इज गुड। एनकौरा, AINAKAURA, एनकौरा बेहतरीन यूजर नेम है। तो इसको ही मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका ये ग्रीन टिक जो है, ये ग्रीन टिक लाजमी लगना चाहिए। अगर ये ग्रीन टिक नहीं लगेगा तो आपका ये यूजर नेम एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यूजर नेम जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम किसी दूसरे बंदे से मैच कर सकता है, लेकिन आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो दुनिया के या पाकिस्तान के किसी भी दूसरे बंदे के साथ मैच नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो यूजर नेम है ये हमेशा यूनिक होता है, ये हमेशा आपका एक अलहदा से होता है कि उस तरह का कोई और यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने यूजर नेम ऐसा रखना है जो लिखने में भी आसान हो, याद रखने में भी आसान हो और आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट भी कर रहा हो, ठीक है। तो आपने ये एनकोरा, मुझे बाय डिफॉल्ट उसने मेरा जो नाम था वही उसने लिखा, वही अवेलेबल है, तो दैट्स गुड। अदरवाइज मैं कुछ और भी रख सकता हूँ। इसके अंदर स्पेस नहीं आ सकता, इसके अंदर अंडरस्कोर मेरे ख्याल है, चेक कर लें अंडरस्कोर या डॉट इसके अंदर आता है या नहीं आता, लेकिन वो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये एनकोरा के साथ ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करें, ठीक है। जो थोड़े से कुछ ऐसे ऑप्शन है कि जो वाकई करने वाले हैं, जिसपे कुछ बताने वाली है, तो वो मैं उसकी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आई एग्री पे क्लिक कर लें आप। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करेंगे, जिसके बाद वो ये सारा प्रोसीजर करेगा। शायद वो हमसे मोबाइल फोन भी ऐड करवाए, बाज दफा होता है कि वो मोबाइल फोन ऐड करवाता है। प्रोफाइल पिक्चर वो ऐड करने का कह रहा है। तस्वीर ऐड करना इंस्टाग्राम के ऊपर जरूरी है और उसको लाजमी ऐड किया जाता है। तो अभी फिलहाल क्योंकि मेरे पास इस मोबाइल के अंदर तो गैलरी के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन आपके जाहिर बात है मोबाइल में वो गैलरी में वो चीज पड़ी होगी, तो आप लोगों ने उसको लाजमी यहाँ पे वहीं पे तस्वीर पे ऐड कर देना है। अदरवाइज बाद में कैसे तस्वीर ऐड करते हैं वो भी मैं जब बाद में करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो अदरवाइज आप यहीं पे ये जो ऐड पिक्चर का नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है नीले रंग का, इसके ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पे तस्वीर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। मैं भी फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस मोबाइल में इस वक्त कोई तस्वीर अवेलेबल नहीं है। अब वो कह रहा है वेलकम टू इंस्टाग्राम, तो बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वो एक ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है
कि क्या आप अपने कॉन्टैक्ट्स सिंक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, आप अपने जो आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जब भी आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और ये चीज आपसे पूछी जाती है, आप जब अगर इसको अलाउ करेंगे तो क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर जितने भी लोग हैं उनको आपकी आईडी सजेशन के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी, रिकमेंडेशंस के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने आपका नंबर सेव किया होगा या आपका ईमेल सेव किया हुआ होगा, उनको आपकी आईडी रिकमेंडेशंस के अंदर, सजेशंस के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये चीज चाहते हैं तो उसको अलाउ कर दें। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को आपने ऐड किया हुआ है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, उनकी आईडीज भी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ये काम चाहते हैं तो अलाउ कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी को भी अपनी आईडी के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को भी ये बताना नहीं चाहता कि मैंने ये इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप इसको डोंट अलाउ कर दें। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डोंट अलाउ कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां पे वो एक और ऑप्शन दोबारा से मुझे वही चीज पूछ रहा है कि भैया आपने ठीक है डोंट अलाउ कर दिया, लेकिन इंस्टाग्राम पे ठीक है आपको वो रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन फेसबुक पे तो हम आपको करेंगे ना। फेसबुक पे क्या आप चाहते हैं कि हम फेसबुक पे भी आपको रिकमेंड करें? तो वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर दें, ठीक है, कंटिन्यू कर दें। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप स्किप कर दें। तो अब आपकी चॉइस है कि आप यहां पे भी, मैं यहां से भी स्किप कर रहा हूं, ठीक है। और ये देखें दोबारा मुझसे वो पूछ रहा है कि तीसरी दफा के वाकईतन आप ये चाहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, स्किप करना है मुझे। अब ये मैंने हो गया। अब ये वो कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, आप अगर शेयर प्रोफाइल करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे इधर उधर तो आप शेयर कर दें यहीं से, नहीं तो स्किप कर दें। तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। तो ये स्किप करना है। अच्छा, यहां पे तो वो मुझे कह रहा है कि इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो मुझसे कह रहा है कि आप कम से कम कोई 5 बंदों को फॉलो अगर करना चाहें तो आप करके देख लें फॉलो। तो उसने खुद से कोई 5 बंदे सेलेक्ट भी कर लिए। मैं यहां से ऊपर से सर्च भी कर सकता हूं कुछ 5 बंदों को। ऊपर उसने लिखा हुआ है कि ये फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन बस आपके लिए कि आप जब इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर, इसलिए कम से कम 5 बंदों को तो आप फॉलो कर ही लें। मैंने ये भी नहीं करना। मैंने इसको टोटली स्किप के बटन पे, यहाँ पे सबसे ऊपर सीधे हाथ पे स्किप का बटन है, मैंने फॉलो भी किसी को नहीं करना। मैं यहाँ पे स्किप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि आप नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके अलाउ कर नोटिफिकेशन आप अलाउ करते हैं, अच्छी बात है। और ये करने के बाद बिल आखिर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और टोटली खाली इंस्टाग्राम अकाउंट आपको नजर आ रहा है, इस वजह से कि हमने उसके कहने के बावजूद किसी बंदे को फॉलो नहीं किया। तो ये आपके पास बिल आखिर इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हो गया। अब एक वो लोग, अब यहां पे हम 2 लोग आपस में मिल गए हैं, वो लोग जिनके पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है और वो लोग जिनके पास पहले अकाउंट नहीं था उन्होंने बना लिया। अब हम दोनों एक स्टेज पे आ गए, एक पेज पे हम दोनों हैं। अब एक सेटिंग है जो हमने करनी है। अगर हम इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐड चलाना चाहते हैं तो हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की। वो सेटिंग क्या होगी उसका तरीकेकार मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे आप अगर देखें तो सबसे नीचे आपकी जो ऐप है, यहां पे ये आपकी प्रोफाइल इमेज शो होती है। अभी तो खैर कोई मैंने प्रोफाइल इमेज नहीं लगाई हुई, सीधे हाथ पे सबसे नीचे आपको अपनी प्रोफाइल इमेज शो होती है। मैं जरा आपके कमेंट्स भी देख लूं क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। तो ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पे आप देखें कि आपके पास ये सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल इमेज शो होती है, तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से एक स्क्रीन मेरे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। या फिर एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ये आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और हम अपने मीरो के अंदर ऐड कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। ये हमने मीरो के अंदर इसको भी ऐड कर लिया, तो ये मीरो के अंदर हमारे पास ऐड हो गया। अब यहां पे सबसे ऊपर आप देखें तो स्क्रीन के सीधे हाथ पे सबसे ऊपर ये 3 लाइनें बनी हुई हैं। ये 3 लाइनें बिल्कुल जहां पे आपको बैटरी और आपको अपने सिग्नल और ये वाईफाई का इशारा नजर आ रहा होता है, उसके बिल्कुल नीचे ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आ रही हैं। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक यहां पे इस तरीके से सेटिंग ओपन हो जाएगी। इस सेटिंग का भी हम यहां पे अपने मीरो के अंदर स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोग आप जब इस मीरो बोर्ड को भी आके देखें, रिकॉर्डिंग, क्योंकि वीडियो देखना एक लंबा काम होता है ना, किसी भी वीडियो को देखना एक
टाइम टेकिंग काम होता है। आप अगर इस मीरो बोर्ड को भी आके देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की रिवीजन हो जाएगी। तो ये इसका फायदा ये होता है, आपको आके बार बार वो लंबी एक वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके आपने जाना कहां पे है, ये सबसे नीचे। मैं इसका स्क्रीनशॉट ऐड करता हूं और मैं दिखाता हूं कौन सा ऑप्शन है इस लिस्ट के अंदर आपने तलाश करना है। वो नीचे करके एक ऑप्शन होता है यहां पे, ये फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर प्रोफेशनल्स, और इसके नीचे अकाउंट टाइप एंड टूल्स। ये जो ऑप्शन है आपके पास फॉर प्रोफेशनल्स अकाउंट टाइप एंड टूल्स, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन क्या खुलेगी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके हम इसको यहां पे चिपका देते हैं। तो यहां पे आपके पास एक सबसे पहले नंबर पे एक ऑप्शन होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं जरा। तो यहां पे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, मतलब ऑप्शन करते चले जाएं। तो यहां पे वो आप में मसला ये हुआ है कि मेरे लैपटॉप के जो प्रिंट स्क्रीन का बटन है ना, प्रिंट स्क्रीन का जहां से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, उसके साथ ही एयरप्लेन मोड का ऑप्शन है। तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाने की बजाय मैंने एयरप्लेन मोड का बटन दबा दिया, तो वो एयरप्लेन मोड पे चले गए हम फिर। अच्छा जी, तो यहां पे हम अब इसका भी ऑप्शन ले लेते हैं। वो अब हमसे क्या पूछ रहा है, जब हमने इस स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक किया तो वो हमसे कुछ चीजें पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि आप क्या हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप ब्लॉगर हैं, आप कपड़े का ब्रांड हैं, आप कम्युनिटी हैं, आप डिजिटल क्रिएटर हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप हेल्थ एंड ब्यूटी से ताल्लुक रखते हैं, एडिटर हैं, राइटर हैं, और नीचे एक तवील लिस्ट है। तो ये एक नीचे लिस्ट है काफी ज्यादा। ठीक है, तो मैं इसमें से यहाँ पे शॉपिंग एंड रिटेल कर लूंगा, क्योंकि एनक ओरा है तो एनक ओरा मैंने किया तो मैंने शॉपिंग एंड रिटेल कर दिया। और जब मैंने ये वाला ऑप्शन किया तो यहाँ पे ऊपर एक और मेरे पास ऑप्शन ऑन हो गया। वो ऑप्शन कौन सा ऑन हुआ है वो भी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये जो ऊपर एक ऑप्शन है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ये मेरे पास ऑन हो गया इस टाइम, और ये इस टाइम ऑफ है। ठीक है, तो ये इस टाइम ऑफ है, तो इसको मैंने ऑन करना है। तो इसको आपने सिंपली यहां पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये शॉपिंग नजर आए कि ये शॉपिंग वाला एक ब्रांड है। तो इसको सिंपली आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो एक अहम आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी जरा हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या अहम सवाल कर रहा है। वो आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि आप एक बिजनेस है या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हैं। एक होता है बिजनेस, कारोबार, जो कि कोई चीज बेच रहा होता है। अगर आप कोई सहाफी हैं या कोई इन्फ्लुएंसर हैं या व्लॉगर हैं या कोई मतलब कोई भी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ये जिस तरह इसने लिखा हुआ है, पब्लिक फिगर हैं, शख्सियत है कोई, के लोग आपको अपनी शख्सियत को फॉलो करते हैं, आप कोई ब्रांड नहीं है, आप शख्सियत है। ठीक है, तो वो फिर ब्रांड का मतलब बिजनेस, आप कोई बिजनेस नहीं है, आप कोई शख्सियत है, तो फिर आप ये क्रिएटर वाला ऑप्शन करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने एनक ओरा की है तो हमारा एक ब्रांड है, तो हम बिजनेस करेंगे। अब अगर आप अपने नाम से कोई आईडी बना रहे हैं और आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग को आगे चल के बेचना है दूसरे लोगों को, तो आप क्रिएटर वाला ऑप्शन करेंगे, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। ठीक है, अदरवाइज आप बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। तो आप सर्विस प्रोवाइडर कर लें या क्रिएटर कर लें, यहां पे आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो मैं यहां पे फिल वक्त बिजनेस करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। तो जब मैंने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि आपको कोई ईमेल शीमेल हम भेज लें, बस को नेक्स्ट कर लें। अब यहां पे वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहा है, क्योंकि आप एक बिजनेस है तो एक बिजनेस का कोई उसको राब्ता करने के कुछ तरीके होते हैं ना, कि आपको राब्ता किस तरीके से किया जाए। अब ये आपका जो ईमेल था, वो ईमेल तो उसने वही वाला उठा लिया जो आपके अकाउंट बनाते हुए आपने इस्तेमाल किया था। अगर आपने फोन नंबर से ईमेल बनाया होता या अकाउंट बनाया होता इंस्टाग्राम का फोन नंबर से, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा होता। तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे फोन नंबर शामिल कर सकता हूँ, यहाँ पे चाहूं तो मैं अपने कारोबार का बिजनेस एड्रेस, पता, वो भी शामिल कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन करूंगा डोंट यूज माई कॉन्टैक्ट इन्फो, कि मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कोई बंदा राबता ना कर सके। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे राब्ता कर सकें, आपके फोन नंबर पे कॉल कर सकें, इंस्टाग्राम अकाउंट को देख के आपके पते, आपके एड्रेस को जान सकें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर सारी दी गई हुई इंफॉर्मेशन को ऐड करना है और डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो इसको टिक कर देना है।
और उसके बाद आपने यहाँ पे नीले बटन नेक्स्ट के ऊपर ये क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे राबता करने की मालूमात लोगों के सामने पब्लिक हो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं अपने आप को इस तरीके से पब्लिक नहीं करना चाहता कि लोग मुझ मेरे पते पे घर तक पहुंचे, मेरे ऑफिस तक पहुंचे या मेरे मोबाइल नंबर पे राब्ता करें, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन को टोटली डोंट यूज माई कॉन्टैक्ट इन्फो कर दें। ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, तो डोंट यूज माई कॉन्टैक्ट इन्फो। कुछ बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने कस्टमर सपोर्ट बिठाई होती है, वो चाहते होते हैं कि भाई बंदे उनको कॉल करें, तो फिर आप वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करें। लेकिन कुछ बिजनेसेस होते हैं, जिस तरह आप घर से कोई कारोबार शुरू करें, तो आपने सिर्फ एक ईमेल दी हुई है कि अगर किसी कस्टमर को कोई मसला है तो वो या हमें इनबॉक्स कर देगा या उस ईमेल पे हमें मेल कर देगा, दैट्स इट। हमें कोई इतना ज्यादा हमें कॉल नहीं करवानी किसी कस्टमर से, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर बंदे की कॉल सुने। तो फिर आपने ये कर देना। अब अगेन वो पूछ रहा है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो पूछ रहा है कि आप कोई फेसबुक पेज अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब अगरचे हमने पिछली कल की क्लास में फेसबुक पेज क्रिएट किया था, लेकिन अभी हम इसको कनेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। उस कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको किसी और तरीके, एक और तरीके से बताऊंगा। ठीक है जी, तो आपने यहां पे इसको स्किप कर देना है, मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, तो ये अब आपका, जब आपकी इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहां पे लगा देता हूं। अगर आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी, इसका मतलब यह है कि आपके पास नाउ यू हैव अ प्रोफेशनल टूल्स। इसका मतलब यह है कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है एज अ बिजनेस। चाहे एज अ क्रिएटर आपने सिलेक्ट किया था या एज अ बिजनेस सिलेक्ट किया था, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इस वक्त बन चुका है। इतना सा काम था हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का। तो यहां तक मेरा ख्याल है, मैं वापस आता हूं अब आपके पास। यहाँ पे मेरा ख्याल है, आप मुझे कमेंट्स में अंदर बताएं कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना क्या आप लोगों को समझ लगी है मोबाइल से? क्या आप लोगों को पता, कंफ्यूजन कोई इसके अंदर परेशानी क्लियर है इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं? ठीक है, यस ठीक है, बेहतरीन हो गया। इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा बन चुका है। तो अब वादे के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जो रहते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो ना, तो वो आके मीरो बोर्ड को देखे। ये देखें, मीरो बोर्ड पे सारे स्क्रीनशॉट हमने लगाए हैं। ये मीरो बोर्ड बनाने का मकसद ये था कि ये इस तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे। देखें, अभी तक हमने ये सारा काम किया है। ठीक है, अभी तक ये सारा काम हमने किया है। तो ये आप मीरो बोर्ड के ऊपर हमारा सारा कुछ पड़ा है एज अ नोट्स। ठीक है, तो ये पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ये देखें आप, ये बाएं जानिब से शुरू हुए हैं और चलते गए चलते गए। तो ये आपका सारा इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, वैसे दाएं जानिब से शुरू होना चाहिए था, लेकिन चले तरतीब लग गई हमारी। अच्छा, अब ये आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना आ गया। अब हम जरा देखते हैं कि वो जो पॉइंट्स कल हमने लिखे थे उसमें से क्या चीजें कंप्लीट हो गई। हमारा जो है ये बिजनेस, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने लोगो डिजाइनिंग और कवर आर्ट, इस चीज की तरफ आना है कि हम अब अपने जो इंस्टाग्राम बनाया है उसके ऊपर हमने तस्वीर ऐड करनी है और उसके ऊपर कवर, फेसबुक पेज के ऊपर कवर ऐड करना है। तो ये चीजें कैसे होंगी? अभी फिल वक्त हम ये काम करते हैं कि हम एक लोगो बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो कवर आर्ट हम आगे चल के बनाएंगे। जब हम पेज और इंस्टाग्राम, जब हम ये चौथा और पांचवा नंबर कर लेंगे ना, तो फिर हम कवर आर्ट की तरफ आएंगे। पहले हम लोगो बनाते हैं, सबसे पहले हम लोगो बनाएंगे, उसके बाद हम चौथे नंबर वाला पॉइंट करेंगे, इंस्टाग्राम को बिजनेस मैनेजर में ऐड करेंगे। फिर पांचवें नंबर वाला पॉइंट करेंगे कि पेज और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह तो ये हमारा इस तरीके से चल जाएगा प्रोग्राम सारा। ठीक है, तो लोगो पहले डिजाइन करें। अब लोगो डिजाइनिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज होते हैं। लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज करते हैं और काफी ज्यादा इस तरह के टूल्स हैं, लेकिन हम यूज करेंगे कैनवा। तो कैनवा एक बड़ा अच्छा टूल है, आसान टूल है। आप लोगों को डिजाइनिंग अगर नहीं आती या डिजाइन का आपको कुछ नहीं पता, तो आप कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवा की सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि उसके अंदर ऐसे टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं कि जो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए लोगोज होते हैं, और उसके अंदर हस्ब ज़रूरत आप अपने आसानी से अपनी तब्दीलियां करके, चेंजेस करके, कलर वगैरह, शेप्स वगैरह चेंज करके, अपनी तस्वीर ऐड करके, अपना टेक्स्ट लिख के आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा आसान तरीका है इसका। ठीक है, तो कैनवा को आप मोबाइल फोन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैनवा को कंप्यूटर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर के ऊपर आपको ओपन करके दिखा देता हूं, और फिर हम मोबाइल फोन वाला भी आप कर लीजिएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर वाला मैं आपके सामने रखता हूं अभी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे बताइएगा अगर आपके पास स्क्रीन शो हो रही है। तो फायरफॉक्स लिखा हुआ है दरमियान में, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को?
मैंने क्योंकि ब्राउजर चेंज किया है कैनवा के लिए। जी स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है जी। जी सादत जूनी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कैनवा हमने ओपन करना है, ठीक है। तो कैनवा के लिए हम canva.com खोलेंगे, canva.com, CANVA, canva.com। हम canva.com खोलेंगे, CANVA.com। तो मैं यहाँ पे भी मीरो का ओपन कर लेता हूँ बोर्ड, ठीक है, ताकि हम इधर भी वो चीजें पेस्ट करते रहें। मीरो ये एक वेबसाइट है, मीरो, जहां पे आप इस तरह के बोर्ड, इसकी जो ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसको बोर्ड कहते हैं। तो आप अपनी मर्जी के बोर्ड बना सकते हैं, आप अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं, आप इस तरीके से, और फिर मल्टीपल लोग एक बोर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक जबरदस्त एक तरीका है कि अगर आप 3-4 लोग मिलके एक बोर्ड के ऊपर काम करें तो आप मिलके कोई चीज बना सकते हैं, मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। एक बड़ा जबरदस्त एक तरीका है, ठीक है। तो ये मीरो बोर्ड हमारे पास ओपन हो गया। तो अब हमने लोगो डिजाइनिंग करनी है। तो लोगो डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस लिख देता हूँ, ताकि वो आप लोगों के लिए एज अ रेफरेंस यहाँ पे लिखी रहे, canva.com। तो कैनवा के ऊपर हमें जाना है, ठीक है। canva.com हमने ओपन कर लेनी है, कंप्यूटर के ऊपर जाके कर लें। अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर इसको काम को करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैनवा की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैनवा फ्री में भी चलता है और पेड में भी चलता है, लेकिन हम फ्री वाली चीजें उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और उससे अपना काम चलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वापस चलते हैं कैनवा के ऊपर। तो कैनवा जब हमारे पास इस तरीके से ओपन होगा तो यहाँ का मैं स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ, ताकि वो हम मीरो बोर्ड के अंदर हम ऐड कर दें, ताकि जो जो भी हम काम करेंगे वो सारा आपके पास मीरो के अंदर नोट्स के तौर पे आपके पास सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपके पास कैनवा आ गया। अब जब कैनवा की इस तरीके से आपके सामने पूरी स्क्रीन खुलती है, तो यहाँ पे आप देखें बाएं तरफ सबसे ऊपर क्रिएट अ डिजाइन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, क्रिएट अ डिजाइन, ठीक है। तो ये क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर हमने क्लिक करना है बाएं तरफ, ठीक है। तो जरा इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया तो एक स्क्रीन खुल गई है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको भी वहां पे हम अपने मीरो के अंदर ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे अब इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा इन चीजों को यहाँ पे रख लेते हैं। मैं असल में इसको पेस्ट भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जूम करके आपको दिखा सकूं कि क्योंकि जो लोग दूर बैठे हैं उनको फिर नजर आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये सबसे ऊपर एक मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मुझे क्या क्रिएट करना है। तो मैं क्योंकि लोगो बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लोगो लिखूंगा। मैं थंबनेल बनाना चाहता हूँ यूट्यूब की या किसी भी, तो मैं यहाँ पे थंबनेल लिखूंगा। मैं पोस्ट कार्ड बनाना चाहता हूँ, मैं सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूं, मैं कुछ भी बनाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा। मैं सीवी बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे सीवी लिखूंगा। तो कैनवा के अंदर हर चीज का टेम्पलेट मौजूद है, आप उसको बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैं फ्लायर बनाना चाहता हूँ, ये जो छोटे से कागज के ऊपर एक इश्तेहार होते हैं, अक्सर आपके घरों में लोग फेंक के चले जाते हैं, उसको फ्लायर कहते हैं। मैं वो बनाना चाहता हूँ, वो उसके मेरे पास यहाँ पे सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। तो इस जगह के ऊपर मैं लोगो लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लोगो का एक लफ्ज लिखूंगा इधर। तो वापस चलते हैं हम कैनवा में और इधर हम लिखते हैं लोगो। जैसे ही मैंने यहाँ पे लोगो लिखा तो अब मैं इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपने मीरो के अंदर ऐड कर देता हूं। जैसे ही हमने यहाँ पे लोगो लिखा तो आप देखें यहाँ पे नीचे उसने कुछ मेरे पास मिसाल दे दी कि ये आपके पास एक लोगो का है 500 बटा 500, 500 पिक्सल बटा 500 पिक्सल। तो ये मेरे पास ये वाला मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको ऑप्शन को आपने ओके कर लेना है। तो जरा वापस कैनवा में चलते हैं और इस पहले ऑप्शन को ओके कर लेते हैं। तो ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं ताकि अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए अपना कोई वट कोई भी लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने ये वाला सारे स्टेप बाय स्टेप करना है। 1-2 दफा 3 दफा 4 दफा इसको वीडियो देख के, मीरो बोर्ड को देख के करेंगे ना ये सारा प्रोसीजर, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एक टाइम था कि हम फोटोशॉप सीखते थे, कोरल ड्रा सीखते थे, आज कैनवा का दौर है। कैनवा के अंदर सारा काम होता है। बुक्स आपने डिजाइन करनी है, बुक्स की डिजाइनिंग आपने करनी है, आपने मैगजीन डिजाइन करना है, कुछ भी करना है वो कैनवा के अंदर हो जाता है। इवन के आप टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं, डाइट प्लान्स बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप कोई वर्कशीट बनाना चाहते हैं, एनीथिंग वो इस कैनवा के अंदर डिजाइन हो जाती है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त तरीका है हमारे पास। तो यहाँ पे जब आपके पास कैनवा इस तरीके से ओपन होगा तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट मैं लगा लेता हूँ मीरो के अंदर, ठीक है जी।
तो ये मीरो के अंदर मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लिया। मैं मीनवाइल आपके साथ साथ कमेंट को भी देख लूं कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी। तो यहाँ पे ये मेरे पास कैनवा ऑप्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल बाएं तरफ सबसे ऊपर ये डिजाइन का जो ऑप्शन है मेरे पास, ये इस टाइम खुला हुआ है। ठीक है, तो ये डिजाइन का ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये जो मेरे पास ऑप्शन है सर्च लोगो टेम्पलेट, मैंने यहां पे अब अपना लोगो लिखना है। तो मुझे ग्लासेस चाहिए ना, मैं एक ऐनक के फ्रेम्स बनाना चाह रहा हूं। तो ग्लासेस, आई वियर, मैं इस तरह के कुछ कीवर्ड लिखूंगा, ग्लासेस का कीवर्ड लिखूंगा, आई वियर का कीवर्ड लिखूंगा और देखूंगा कि मुझे किस तरह का लोगो आता है। तो मैं ग्लासेस का यहां पे लिख के चेक करते हैं जरा। ठीक है, ग्लासेस लोगो, इस तरह कुछ लिख के सर्च कर लेते हैं, जरा चेक करते हैं। वापस आते हैं कैनवा पे। ठीक है, और यहां पे हम लिख लेते हैं ग्लासेस लोगो। जरा चेक करते हैं कि किस तरह के लोगो आ रहे हैं। और ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं मीरो के अंदर दिखा सकूं। और वैसे आप देख भी रहे थे कि लेफ्ट साइड पे बड़े अच्छे खूबसूरत लोगोज आ रहे थे ग्लासेस के। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं जिन लोगों को देखने में थोड़ा सा मसला हुआ था। ये देखें, बहुत जबरदस्त लोगोज हैं। ठीक है, ये सनी, ये लफ्ज मैं चेंज कर सकता हूँ। इसकी ये जो शक्लें बनी हुई हैं, इनका ब्लैक कलर को मैं अपनी मर्जी का कलर कर सकता हूँ। कलर, टेक्स्ट, हर चीज में चेंज कर सकता हूं। मुझे सिर्फ ऐसा लोगो चाहिए जो कि मेरी जिस तरह की सोच है या जिस तरह का लोगो मैं चाह रहा हूं उसके करीब करीब है। ठीक है, तो वो किस तरह का लोगो हो सकता है? ग्लासियर है, ऑप्टीजोन है, ये एलिगेंट है, बड़े खूबसूरत लोगोस हैं। तो मैं जरा वापस कैनवा के अंदर जाता हूं और यहां पे जाके मैं देख लेता हूं लोगो कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये वाला लोगो, राउंड वाला लोगो अच्छा लग रहा है। बहरहाल आप अपनी चॉइस देख रहे हैं। मैं बस एक जस्ट टू गेट दीज थिंग्स डन क्विकर, जल्दी से करने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। अब ये मैंने टेक्स्ट चेंज करना है इसका। ये जो लाइसीरिया एंड सीओ को लिखा हुआ है वट एवर, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप इसको डबल टैप करेंगे, ऐसे डबल टैप करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या एनक औरा, और इसको एंटर प्रेस और इसको एनक औरा लिख के मैं ऐसे किसी भी खाली जगह पे ऐसे क्लिक करूंगा। आप देखें कि वो जो लफ्ज है वो ऐसे जिस तरीके से पहले शेप में था उस तरीके से आ जाएगा। अब ये नीचे ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, इसको इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ ग्लासेस फ्रेम्स स्टाइलिश, स्टाइलिश, सॉरी दोबारा से इसको लिखते हैं स्टाइलिश ग्लासेस फ्रेम्स, कुछ भी इस तरीके से आप लिख लें। और एस्टैब्लिश 2022 है तो इसको 2024 कर लें कि 2024 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो ऑरेंज कलर है, अगर मैं इसकी जो बाहर वाला बॉर्डर है, अगर इस बॉर्डर को मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो इसको यहां पे देखें, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको जूम करके दिखाता हूं कि अगर मैं इस बॉर्डर को एडिट करना चाहता हूं तो इसको जरा स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे चिपकाते हैं और इसको जूम करके आपको दिखाते हैं कि अगर इस बॉर्डर को चेंज करना है तो मैंने सिंपली उस बॉर्डर के ऊपर, अगर आप मोबाइल से हैं तो आप इस बॉर्डर के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, इस बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको वही वही रंग नजर आ रहा है जो उसके बॉर्डर का रंग है। तो इस पे मैंने क्लिक करके अपना कोई भी रंग चूज कर लेना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, रंग चूज किया, तो ये लेफ्ट साइड पे देखें मेरे पास मुख्तलिफ रंग आ गए। तो यहाँ पे मैं रेड कलर कर लेता हूँ, ये देखें रेड कलर हो गया। अंदर वाला जो ऑरेंज है इस पे भी क्लिक करके ये देखें मैंने क्लिक किया, ऊपर ऑरेंज आ गया, इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ तो ये अंदर वाला भी रेड होगा। ये लेफ्ट और साइड राइट साइड पे दो बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको भी मैं रेड कर लेता हूँ, इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ। या अगर इसको मैं व्हाइट कर लूँ तो व्हाइट मेरे ख्याल ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। ये लेफ्ट और राइट साइड पे जो दो डॉट्स लगे हुए हैं, तो ये इस तरीके से मेरा ख्याल है मुनासिब है। बस हमने क्योंकि जल्दी जल्दी में एक सैंपल लोगो बनाना है तो बस ओके है। अब मुझे अगर इसको फर्ज करें कि मैं समझता हूँ कि ये लोगो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो अब इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है, तो उसके लिए कहाँ पे ऑप्शन होगा? तो मीरो पे वापस चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस लोगो को सेव कैसे करना है। कैनवा इतना जबरदस्त टूल है, आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ एक कमांड लिखें कि कैनवा इन हिंदी, आपको घंटों की वीडियोस, 2-2 घंटे की, 6-6 घंटे की, 4-4 घंटे की उर्दू हिंदी के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी। आप देखें, जाके कैनवा सीखें, इतना आसान काम है, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप अपनी मर्जी का इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये एनाकोरा का अब लोगो मेरे पास ये बन चुका है। अब इसको सेव करना है तो सीधे हाथ पे सबसे ऊपर आपके पास ये शेयर का बटन बना होता है। ठीक है, ये शेयर का बटन बना होता है। आप जब इस टूल को इस्तेमाल करेंगे ना बार बार 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, तो ये सारे ऑप्शन आपको याद हो जाएंगे।
लेकिन एक दफा मैं आपको तरतीब से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़हन में रहे। अभी आप बेशक इस प्रोसीजर को समझे, साथ साथ ना भी करें तो खैर है, आप बाद में इस वीडियो को दोबारा सुन के साथ साथ करें। जैसे जैसे मैं ये प्रोसीजर्स कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी करें, तो आपका एक दफा हाथ सेट हो जाएगा इस पे। फिर इसके अंदर मजीद एक्सप्लोर करें चीजें, अच्छा इसके अंदर और क्या चीज हो सकती है, इसके अंदर उर्दू में कैसे लिखा जाता है, इसके अंदर नस्तालीक फॉन्ट में, इन पेज वाले फॉन्ट में कैसे लिखा जाता है, सारा कुछ हो जाता है कैनवा के अंदर। तो ये सारी चीज, तो शेयर के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, वापस चलते हैं जी, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये मजीद कुछ चीजें खुल गई हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके वहां पे लगा लेते हैं ताकि आपको वहां पे भी रेफरेंस के तौर पे आपके पास सेव रहे कि जब हमने शेयर के बटन पे क्लिक किया तो फिर आगे क्या करना था। तो शेयर के बटन पे क्लिक किया तो इस तरह की चीज ओपन होगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आप देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास बना हुआ है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने ये वाला ऑप्शन कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ले जाइए जी, हम वापस चलते हैं, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये मजीद कोई सेटिंग ओपन हो गई है, तो इसको भी जरा हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि ये क्या सेटिंग ओपन हुई है, और इसको भी मीरो के अंदर हम लगा लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने फाइल टाइप कौन सी सेलेक्ट करनी है, पीएनजी करनी है तो यहां से आप सेलेक्ट करके कोई और फाइल टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है, आप मोबाइल फोन के अंदर जेपीजी होती है, पीएनजी होती है, तो ये दो बड़ी मशहूर टाइप्स हमें पता है, जेपीजी पीएनजी। पीएनजी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अदरवाइज आप मतलब ये कोई अगर आपको ये चीजें नहीं पता, सिंपली कुछ भी ना करें, यहाँ पे सीधा नीचे डाउनलोड का बटन है, बस सिंपली इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी हम कोई एडवांस बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर रहे कि मैं आपको डिजाइनिंग की चीजें बताऊं, पीएनजी जेपीजी में का कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सिंपल आके यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इस हमारे पास लोगो डाउनलोड हो गया, कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया। अब इस लोगो को हमने अपने फेसबुक पेज पे भी लगाना है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी लगाना है। तो ये लोगो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट था हमारा, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल्की फुल्की थोड़ी बहुत समझ आपको आई होगी कि लोगो कितनी जल्दी बन सकता है। तो आप कैनवा पे जाके, मैंने जिस तरह ग्लासेस लोगो लिखा था, आप इसी तरीके से न्यूज लोगो, स्पोर्ट्स लोगो, टीवी लोगो, वट एवर, कुछ किसी भी चीज का, कुरान लोगो भी आप लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी कुरान टीचिंग आप करते हैं और आप अपना एक पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का इस्लामिक लोगो आप लिख के सर्च करें, कोई भी चीज है, किसी मस्जिद का आप लोगो बनाना चाह रहे हैं तो मस्जिद लोगो या इस तरीके से कुछ लिख के सर्च कर लें, आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह मिल जाएगा। मेरी वॉइस का कोई इशू तो नहीं है, आप लोगों को ब्रेक होके तो नहीं आ रही, क्योंकि कुछ एक दो कमेंट्स में देख रहा हूँ वॉइस इशू के। मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोगों को कोई ब्रेकेज, कोई इशू, कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं देख रहा हूँ। सर आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही। ओके, वॉइस क्लियर, ओके, अच्छा, बहुत ज्यादा लोगों को ओके है। तो आप अपना इंटरनेट प्लीज चेक कर लें जिनके पास भी वॉइस का इशू है। अदरवाइज हमारा यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, फेसबुक पे भी हो रहा है, जहां से भी आपको हो सकता है। टाइनी यूआरएल मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं, जिन लोगों को इंशाल्लाह प्रॉब्लम है तो वो दोबारा हो जाएगा। अब ये हमारा लोगो बन चुका है। अब मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं और हम वापस चलते हैं बिजनेस मैनेजर, कल जहां पे हमने इस चीज को छोड़ा था, जहां बिजनेस मैनेजर हमने बना के रखा था। अब हमने इंस्टाग्राम पे एक तो अपना लोगो लगाना है, दूसरा अपना फेसबुक पेज पे लोगो लगाना है। जब दोनों जगह पे हमारा लोगो लग जाएगा, पहले हम लोगो क्यों लगा रहे हैं, फेसबुक पेज और इंस्टा को पहले आपस में कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे एक शर्त होती है फेसबुक की। फेसबुक ये कहता है कि जब तक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर का लोगो नहीं लगेगा ना, कोई भी प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है किसी भी तरह की, तो आप उसको किसी भी फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये उसकी रिस्ट्रिक्शन है, ये उसका कानून है, उसकी लीगैलिटी है, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसलिए हमने पहले लोगो बनाया, ठीक है। तो बड़े आसानी से आजकल लोगो बन सकता है, आपको किसी डिजाइनर का mintarla.com करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी लोगोस कैनवा को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो अब हम जरा वापस चलते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है, और वहां पे जाके दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लोगो जो है उसको भी डिजाइन कर दिया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस थ्रू कर लेते हैं।
अब हमने काम ये करना है कि अब हमने अपने लोगों को इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लगाना है। तो उसके लिए जारी बात है, सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। तो अपने कंप्यूटर में ही आप खैर अपने मोबाइल में लोगो ट्रांसफर करके वहां से भी ये सारा काम कर सकते हैं कि मैं अगर अपना लोगो जो है अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लूं और वहां पर इंस्टाग्राम के अंदर जाके मैं उसका लोगो चेंज कर सकता हूं। वो कैसे किया जाता है वो आप यूट्यूब कर लीजिएगा, बड़ा आसानी से मिल जाएगा। मैं कंप्यूटर से आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। instagram.com मैंने खोला यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वो मुझसे पूछ रहा है, ये इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ मीरो के अंदर ही, ताकि वो भी आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि स्क्रीन जो है ना वो जाहिर बात है दूर से आपको सही तरीके से नजर आता नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूँ, चेंज इंस्टाग्राम लोगो फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, मोबाइल से तो आप ऐप खोलें और ऐप के अंदर आप अपनी प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करें, बड़े आराम से आप उसका लोगो चेंज कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूं तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर का बताता हूं। जब आप instagram.com खोलते हैं तो यहाँ पे वो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि आप अपना अगर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन दें, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैंने ये वाला ऑप्शन तो नहीं करना। तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करूंगा, हैव एन अकाउंट। क्या आपका पहले से कोई अकाउंट है? तो मेरे पास है, तो मैं ये लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। instagram.com खोला है मैंने, ठीक है। ये तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना फोन नंबर, यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड अपना शेयर करें। तो इसको भी जरा हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और मीरो के अंदर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया कि इंस्टाग्राम है जी, फोन नंबर आप यहाँ पे अपना फोन नंबर, आप ईमेल, अब हमने, आपको याद हो तो हमने अपने ईमेल से अकाउंट अपना बनाया था, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करेंगे। लेकिन एक और चीज आप लोग याद करें कि हमने अपना यूजर नेम भी रखा था। तो मैं अब अगर चाहूं तो यूजर नेम से भी लॉग इन कर सकता हूं और अपने ईमेल से भी लॉग इन कर सकता हूं। तो दोनों चीजें मैं यहाँ पे, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। और दूसरे नंबर पे पासवर्ड जो मैंने डेफिनेटली रखा था वो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो चले लॉग इन करते हैं फिर। एनक औरा मेरा यूजर नेम था, मैंने वही यहाँ पे रख लिया और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड रख लिया। ठीक है, तो पासवर्ड वो मेरा माशाल्लाह से इनकरेक्ट कह रहा है, विच इज एन इशू। ठीक है, तो चलें ईमेल ऐड करके देख लेते हैं। नहीं तो फिर यही है कि मुझे पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड मुझे रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एनक औरा लिख लेता हूँ और सेंड लॉगिन लिंक कर लेता हूँ। तो ये एनक औरा AENA, अच्छा ये वाला पासवर्ड नहीं था, ndta.pk@proton.me, ये हमारा ईमेल था। जरा देख लेते हैं जी, बिल्कुल यही ईमेल था, proton.me। सेंड लॉगिन करें। ठीक है, पासवर्ड अब रीसेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये पासवर्ड उसने हमें ईमेल भेज दिया है। तो जरा अपना इनबॉक्स चेक करते हैं और देखते हैं कि इंस्टाग्राम की तरफ से हमें कोई ईमेल आती है। ये इंस्टाग्राम की तरफ ईमेल आ गई हमारे पास। तो इसके ऊपर लॉगिन और रीसेट दोनों ऑप्शन है। तो मैं रीसेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पासवर्ड भूल गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो रखा था। तो अब न्यू पासवर्ड मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रखा, रीसेट करके देखते हैं। पासवर्ड इज टू इजी, वो कह रहा है कि आपका पासवर्ड तो माशाल्लाह इतना आसान है कि कोई भी बड़े आराम से इसको। तो ये अब मैंने एक पासवर्ड रखा है, अब देखते हैं कि जरा इसको ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। लें जी, हमारा ये पासवर्ड हो गया। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब वो कह रहा है कि मैंने आपको एक ईमेल के ऊपर एक लिंक भेजा। ये देखें, पासवर्ड जब रीसेट किया जाता है ना तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी स्टेप्स होते हैं, इसलिए पासवर्ड आप हमेशा अपना याद ही रखा करें, आपको बार बार उसको रीसेट ना ही करना पड़े। तो ये मेरे पास एक कोड आ गया, तो इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सबमिट। यूजर नेम AINAK रखा था, हाँ यस यस यस। ये देखें, ये चीजें को ना टाइम साथ साथ लिखना चाहिए आप हमें ना, कि हमने यूजर नेम एग्जैक्ट रखा क्या था। तो अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, AINAK था, AENAK नहीं था। तो AINAK था। तो बहरहाल हमारा चले लॉगिन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने यहाँ पे सिंपली ये जो ऐड प्रोफाइल फोटो, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके जो तस्वीर आपके पास है एनक औरा की, ये मेरे पास है। तो इसको मैंने अपने लोगो में AE यूज किया है। ठीक है, अब ये देखें, ये गलती है ना कि मैंने अपने लोगो में AE यूज किया है और मेरा ब्रांड नेम AI है। तो इन दोनों के अंदर तजाद है।
आपके स्पेलिंग ब्रांड के बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और ये चीज आपने जब आपने किसी क्लाइंट के लिए भी काम करना है ना, तो उस क्लाइंट का नाम बोला कैसे जाता है और उस क्लाइंट का पूरा नाम क्या है, उसके बिजनेस का पूरा नाम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लोगो हमने लगाया, लोगो खैर मैंने कंप्यूटर से लगाया, तो मैं पासवर्ड भूल गया था, तो मुझे पासवर्ड रीसेट करना पड़ा, तो थोड़ा सा बीच में लंबा काम हो गया, आप लोग परेशान ना होइएगा। सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी थी, कैनवा से लोगो उठाया, बनाया, प्रोफाइल पिक्चर लगा दी इंस्टाग्राम पे, इतना सा काम हमने किया है, ठीक है। तो ये आपके पास अभी इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये एनक ओरा का एक बन गया है। तो अभी ये लोगो थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे कैनवा के अंदर ही उसको बड़ा कर लेना चाहिए था। बहरहाल लोगो फिलहाल ये मेरे लिए ठीक है। अब हम जरा चलते हैं वापस फेसबुक पे। तो business.facebook.com हम ओपन करेंगे, business.facebook.com हमने ओपन किया। तो ये देखें ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास लॉगिन है तो उसने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देखें कितनी कितनी यहाँ पे ए ई मैंने यूज किया है, इंस्टाग्राम पे ए आई यूज किया है, लोगो में मैंने ए ई यूज किया है। तो ये स्पेलिंग हर जगह पे एक जैसे होने चाहिए। ये मसला नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पे स्पेलिंग आपने कुछ रखा हुआ है, किसी जगह पे स्पेलिंग कुछ रखा हुआ है, ये मसला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब बिजनेस पे आ रहा हूं मैं, तो इधर आपको एक मैं ऑप्शन दिखाता हूं। आपको खैर नजर भी आ रहा होगा, लेकिन स्टिल मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये पेज आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देखें कि आपके पास एक कनेक्ट इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन नजर आ रहा है और एडिट फेसबुक पेज का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। तो फिल वक्त मैं एडिट इनमें से कनेक्ट इंस्टाग्राम पहले कर लेता हूं। मैं पहले इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लेता हूं और फिर मैं पेज के ऊपर अपना लोगो वगैरह ऐड कर लेता हूं। अदरवाइज आप कहते हैं कि नहीं पहले लोगो को ऐड कर लें, तो पहले फिर एडिट फेसबुक पेज कर लेते हैं। चलें जी, एडिट फेसबुक पेज पहले करके देख लेते हैं। हम पहले अपना जो है वो पेज के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखें ये सेटिंग एक ओपन होगी। तो यहाँ पे ये एड प्रोफाइल पिक्चर, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको फेसबुक के ऊपर भी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें ये अगर मैंने ये प्रोफाइल पिक्चर मैंने अगर चेंज करनी है, तो उसके लिए ये वाला पेंसिल का आइकन है, ये जो पेंसिल का आइकन है। और अगर मैंने कवर फोटो चेंज करना है फेसबुक का, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। कवर फोटो अब क्या होती है आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, कोई मसले की बात नहीं, मैं बता देता हूँ। लेकिन पहले प्रोफाइल पिक्चर को, ये ऊपर वाला जो पेंसिल का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और पहले हम अपने फेसबुक के ऊपर भी अपना यही लोगो लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अपलोड फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। डाउनलोड में जाके जहां आपने इसको सेव किया है उसको ओपन कर लें। तो ये देखें ये एनक ओरा हमारे पास लोगो आ गया। इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, ताकि वो क्योंकि हमने लोगो बड़ा छोटा सा रखा था, तो इसको थोड़ा सा हमने जूम कर लिया। इसको सेव पे क्लिक किया आपने, तो ये अभी आपका जो लोगो है सेव होना स्टार्ट हो गया है। तो आपके फेसबुक पेज पे भी इंशाल्लाह ये लोगो लग जाएगा। ले जी, हमारा ये यहाँ पे भी लोगो लग गया। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। तो ये आप देखें अब यहाँ पे ये फेसबुक पे लोगो लग गया है। इंस्टाग्राम हमारा अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया। अब हम कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं। जब मैंने कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, तो वो मुझे कह रहा है कि लॉग इन करना है या न्यू इंस्टाग्राम क्रिएट करना है। तो क्योंकि मैंने क्रिएट इंस्टाग्राम आपको मोबाइल से करवाया है, क्योंकि जाहिर बात है ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, यहां से भी आप इंस्टाग्राम क्रिएट कर सकते हैं। वो भी यही वाली चीजें पूछेगा जो उसने मोबाइल से पूछी है, ठीक है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आप मोबाइल से क्रिएट कर लें। तो लॉग इन टू इंस्टाग्राम कर लेते हैं और यहां पे वो मुझसे एक ऑप्शन पूछ रहा है। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मीरो के अंदर। ये ऑप्शन क्या कह रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं मीरो के अंदर, ठीक है जी। ये ऑप्शन ये कह रहा है कि आपके इंस्टाग्राम जो मैसेजेस होंगे, इन वो क्या आप इनबॉक्स के अंदर हासिल करना चाहते हैं। देखिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अलहदा है, मेरा फेसबुक अकाउंट अलहदा है। मुझे अगर कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, तो वो मुझे इंस्टाग्राम की ऐप में जाके उसको देखना और पढ़ना और उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करेगा, तो मुझे फेसबुक की ऐप के अंदर जाके, मैसेंजर के अंदर जाके मुझे उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसका मैसेज देखना पड़ेगा। तो दो ऐप्स को संभालना और दो जगहों पे मुझे मुझे अगर याद पड़ता है कि एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, अब मुझे ये याद नहीं है कि उसने फेसबुक पे किया था या इंस्टाग्राम पे किया था, तो मुझे दोनों जगह जाके ढूंढना पड़ेगा उसे। तो मेरे लिए ये दो इनबॉक्स मैनेज करना मसला है मेरे लिए। क्या ही बेहतर हो कि अगर ये दोनों इनबॉक्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। मुझे इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी एक जगह पे आए, हालांकि वो बंदा इंस्टाग्राम से मैसेज कर रहा है,
और मुझे फेसबुक के मैसेजेस, हालांकि वो फेसबुक से मैसेज कर रहा है लेकिन दोनों मैसेजेस मुझे एक जगह पे मिले, तो उसके लिए आपने ये ऑप्शन ऑन रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऑन ही रहने देना है और आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी लॉजिक, हिकमत, आपको इसका रीजन समझ आया होगा कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, ऑप्शन को ऑफ नहीं करना। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू रहने दे। तो ये अब मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब ये सम टाइम इस तरीके से होगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है समटाइम्स। यहां पे दो चीजें आपने समझनी है। ठीक है, वापस आते हैं हम मीरो पे। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपका फेसबुक पेज सस्पेंड हो सकता है, और ये आपका आगे चल के एक और तीसरी चीज हम क्रिएट करेंगे, ऐड अकाउंट, वो भी सस्पेंड हो सकता है। ऐड अकाउंट का भी मैंने आपको बताया नहीं, उसका रीजन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? मेक श्योर यू क्रिएट प्रोफाइल थ्रू अ फोन नंबर। अगर आप हमेशा मोबाइल नंबर के जरिए अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे हमेशा, तो आपका अकाउंट कभी भी डिलीट नहीं होगा, कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। हमेशा ये जो ब्लॉक होने वाला ऑप्शन होता है ना, जब भी नया अकाउंट क्रिएट किया जाता है, अगर आप उसको ईमेल से क्रिएट करेंगे तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं उसके ब्लॉक होने के। अच्छा, वो ब्लॉक परमानेंट नहीं होता, उसको अपील करेंगे तो वो वापस आ जाएगा आपके पास। ये परमानेंट ब्लॉक नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखें, वो वापस आपके पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, चंद घंटे लगते हैं, ये आपको नहीं पता। अब उसको अपील कैसे करते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताता हूं। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन से बनाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि हमेशा इसको मोबाइल से करना है। अच्छा, अब इसको 180 डेज, वो कह रहा है कि 180 दिनों के अंदर आपने इसको अपील करना है, उसके बाद आपका ये जो अकाउंट है ये हमेशा के लिए ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इन्होंने स्पेसिफिक रूल नहीं बताया, अकाउंट इंटेग्रिटी, कोई स्पेसिफिक इस तरीके से कोई रूल इन्होंने नहीं बताया कि ये किस वजह से है। अब इसको अपील कहां से करना है? अपील इसको हमने करना है मोबाइल फोन से। ठीक है, तो मोबाइल फोन से इसको हमने अपील करना है। तो मैं जरा स्क्रीन अपनी मोबाइल फोन पे जाता हूं और इसको जरा इंस्टाग्राम को ओपन करता हूं। ठीक है, और मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप भी देख लें कि मोबाइल के ऊपर इसको अपील कैसे करना है। जब भी आप एक मिनट, अच्छा, जब भी आपको ये इस तरीके से ये ऑप्शन होगा ना, तो आपने इस तरीके से अपील करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये हमेशा ये इशू हो जाता है। गूगल से कोई ये क्वेश्चन मैं आपके इंशाल्लाह एंड पे लूंगा, ये जो आप गूगल से पूछ रहे हैं ना कि गूगल से उठा के कोई पिक्चर लगाना, ये वो सारा कुछ। अब देखिए, मैंने अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम खोला, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि इसको भी हम मीरो के ऊपर पेस्ट कर लें। ठीक है, और इसको मैं बिल्कुल यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, एक और मैं आपको यहां पे बात बताता हूं। आप में से अक्सर शायद कुछ लोगों ने बिजनेस मैनेजर अपना क्रिएट किया हुआ, लेकिन बिजनेस मैनेजर क्रिएट होते हुए ब्लॉक हो जाता है। कुछ लोगों के साथ ये भी मसला होता है कि जैसे ही वो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं, उनका बिजनेस मैनेजर ब्लॉक हो जाता है। उसको भी अपील करना पड़ता है, वो भी ओपन हो जाता है, वापस रीइंस्टेट हो जाता है, लेकिन उसको ओपन करवाना पड़ता है। तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी बाज दफा ये मसला होता है, और ज्यादा इसका रीजन ये होता है कि आप ईमेल के जरिए अपने अकाउंट बना रहे होते हैं। सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड जो वे है कोई भी अकाउंट क्रिएट करने का, वो मोबाइल फोन है। आप जब भी कोई जीमेल अकाउंट क्रिएट करें, ईमेल क्रिएट करें, इंस्टाग्राम क्रिएट करें, फेसबुक क्रिएट करें, कोई भी अकाउंट आप क्रिएट करें, उसके साथ मोबाइल फोन लाजमी आप अटैच किया करें। मेरे पास क्योंकि कोई मोबाइल फोन ऐसा स्पेयर में था नहीं जिसको मैं यहाँ पे लगा सकता, तो इसलिए फिर मैंने ईमेल के साथ इक्तफा किया। अच्छी बात है कि आप लोगों को उसका मेथड मिल गया। तो यहाँ पे आप सबसे नीचे देखें, ये अपील का ऑप्शन है, तो आपने इस अपील के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो अपील के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहां पे वो मुझे कह रहा है कि ये जो ऊपर कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, यही आप यहाँ पे नीचे लिखें। तो ये मेरे ख्याल है सी है ZY8K, तो ये मैंने लिखा ये ऑप्शन, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप अपना ईमेल दें, तो ndta.pk, वही जो मेरे पास एक ईमेल था @proton.me। अब देखें ना, प्रोटॉन ईमेल कोई बड़ी मशहूर ईमेल नहीं है, @gmail.com बड़ी मशहूर ईमेल है। प्रोटॉन मेल मैंने क्यों यूज किया, प्रोटॉन मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, जीमेल क्यों नहीं यूज कर रहा। प्रोटॉन पे आप बगैर फोन नंबर के ईमेल बना सकते हैं, जीमेल के ऊपर, गूगल ईमेल के ऊपर आप बगैर फोन नंबर दिए ईमेल अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये सारी चीजें जमा हुई और उसने कहा कि ये कोई गड़बड़ है, तो उसने अकाउंट इस तरीके से कर दिया। बहरहाल सेंड कोड करते हैं। अब हमारे पास ये कोड भेजेगा, 6 डिजिट का कोड आया। मैं जरा अपना इनबॉक्स देखता हूँ और इनबॉक्स से हम कोड को रिसीव कर लेते हैं।
तो ये प्रोटॉन मेल आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी कोई ईमेल क्रिएट करना पड़ जाए जिसके लिए आपके पास फोन नंबर नहीं है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए उसने हमें ईमेल भी दिया कि एक्शन नीडेड, कि आपका अकाउंट जो है वो योर इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंडेड हो गया है, तो आप इसको जरा अपील कर लें। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ईमेल कंफर्मेशन कोड हम ऐड करते हैं, ये 611958 आया हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसको अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब वो फोन नंबर पूछ रहा है, ये देख रहे हैं फोन नंबर जरूरी है। उसने एंड पे आके मुझसे फोन नंबर मांगा ही मांगा है। तो ये अगर आप पहले से ही उसको फोन नंबर दे देते हैं तो ये सारा मामला होना ही नहीं था। बहरहाल एक चले अच्छी बात है कि आप लोगों को ये पूरा एक प्रोसीजर समझ लग गया। तो ये वो चीजें हैं कि जो फिर आप लोग बार बार आके पूछते हैं कि ये क्यों हुआ है, फिर आपको कई लोग वहीं पे न्यू अकाउंट क्रिएट करने की तरफ चले जाते हैं, वो फिर ये मसला मसाइल होता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मेरा अपना नंबर अगर अगर तो वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कोई और नंबर का अरेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने अब नंबर ऐड करके सेंड कोड पे मैंने क्लिक किया है। लेट्स सी कि वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, कोड मेरे पास आ गया है। व्हाट्सएप पे मुझे कोड आया है 115359 115359। अगर आपका इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप नहीं बना हुआ तो ये यहाँ पे सेंड कोड विया एसएमएस, ये उसने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एसएमएस के जरिए भी ये कोड मंगवा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए फौरी कोड पहुंच जाता है, तो आसान तरीका है। तो जरा इसको नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया है। अब उसने क्या किया कि मेरी अपील सबमिट हो गई है। वो कह रहा है कि इट यूजुअली टेक्स जस्ट ओवर अ डे। ले जी, मेरा अकाउंट फौरन बहाल हो गया। यू आर बैक ऑन इंस्टाग्राम। उसने कहा कि तकरीबन एक दिन लगता है, लेकिन चंद सेकंडों के अंदर मेरा अकाउंट बहाल हो गया। मसला क्या था कि सिर्फ यू आर बैक ऑन इंस्टाग्राम, योर अकाउंट इज नो लॉन्गर सस्पेंडेड, कि सिर्फ फोन नंबर ऐड करने की देर थी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करें तो उसको फोन नंबर के साथ आप क्रिएट करें, ताकि ये मसला हो ही ना। उसको फोन नंबर चाहिए था, उसने फोन नंबर ले लिया। जब फोन नंबर उसको मिल गया, उसको पता चल गया कि ये ऑथेंटिक बंदा है, तो उसने अकाउंट मेरा वापस बहाल कर दिया। तो ये मेरा अकाउंट वापस आ गया। तो मैं दोबारा स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और वापस हम बिजनेस मैनेजर में जाते हैं और वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहां तक मेरा ख्याल है। चले कुछ ऐसी चीजें भी हमारे पास आई हैं कि जिनसे हमें ये केस स्टडी भी पता चल गया, अगर इस तरह का मसला हो जाए तो हमें इन चीजों से कैसे निपटना होता है। तो परेशान नहीं होना हुआ करते कभी भी इस तरह की चीजों पे, उस चीज का हल होता है। हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके समझ लें कि ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के मिलियन मिलियन वाले पेजेस डिलीट हो जाते हैं, और वो उनकी ना समझ लें कि वो इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी सारी खत्म हो गई है। लेकिन अगर आप फाइट कर सकते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो वो आपको मिल जाती है चीज। तो फेसबुक ऐसी चीज है कि फेसबुक के ऊपर मैंने आपको बताया कि बिजनेस मैनेजर का एक फायदा ये होता है कि आप फेसबुक की इंतजामिया के साथ, उसके सपोर्ट टीम के साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। तो जब आप एक टीम के साथ कॉल पे बात कर सकें, तो क्या ख्याल है, आपका पेज का मसला हो, आपकी आईडी का मसला हो, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का मसला हो, आपके किसी ऐड का मसला हो, आपकी किसी पेमेंट का मसला हो, वो सारा कुछ हल हो जाता है। इवन सो के मैंने ऐसे मसले भी हल करवाए हैं कि जहां पे किसी बंदे ने गलती की वजह से उसका एड ज्यादा चल गया, या फिर उसका अकाउंट हैक हो गया और किसी ने उसके पेमेंट अकाउंट उसके अंदर मेथड लगा हुआ था, तो लाखों रुपए के ऐड चल गए उसके। अब ऐड तो चल गए, लेकिन फेसबुक से वो पैसे भी वापस आ जाते हैं, तो फेसबुक वो पैसे आपको वापस दे देता है। तो फेसबुक इतना कोऑपरेटिव है, लेकिन गूगल इतना कोऑपरेटिव नहीं है। गूगल मसले करता है। गूगल आपके अगर पेमेंट आपने गलती से कोई ऐड ज्यादा देर चला दी है, या आपने 10,000 चलाना था तो एक जीरो आपने एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया तो 1 लाख बन गया, तो वो फिर गूगल आपको वो पैसे वापस नहीं करता। लेकिन फेसबुक इस वाले से बड़ा अच्छा है, इंस्टाग्राम, कि वो आपके इस तरह की गलती के ऊपर अगर आप थोड़ा सा एक्सक्यूज करते हैं तो वो आपको वो चीजें फैसिलिटेट करता है। तो स्क्रीन में शेयर करता हूं, तो फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो ये वही बिजनेस मैनेजर मेरे पास ओपन हो गया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो यहाँ पे ये देखें, जहां पे एडिट फेसबुक पेज लिखा आ रहा है, उसके साथ ही मेरे पास ये कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया, लॉग इन टू इंस्टाग्राम आ गया। तो लॉग इन करके कंटिन्यू किया। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ना पूरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो मैं जरा फुल स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि कंप्लीट आपको सारा कुछ स्क्रीन नजर आए।
ठीक है, तो ये जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो मेरे पास लॉगिन एज एनक हो रहा, तो ये ऑलरेडी आ रहा है, तो इस भी क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें अभी कुछ ऑप्शन आ रहा है, ले जी, ये मुझे कह रहा है कि अच्छा जी ये कन्फर्मेशन, इसको कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाह, अब देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। यही सारा काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, वही डेस्कटॉप मोड ऑन करके। जितना भी ये काम है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा तरीका बता दिया था कि इसको कैसे मोबाइल क्रोम के ऊपर ओपन करना है। यही सारा काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कंप्यूटर के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको सारा कुछ नजर आ रहा होता है, तो आपके लिए चीजें करना आसान होता है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अब हम एक स्टेप दूर है, सिर्फ एक स्टेप दूर फेसबुक और इंस्टा के ऊपर एड चलाने के लिए, वो है हमारा पेमेंट का। पेमेंट कैसे हमने सेटअप करनी है, तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं कि हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक ये अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो वापस चलते हैं बिजनेस में। तो ये देखें, अब आपके पास ये इंस्टाग्राम भी शो हो रहा है और फेसबुक भी शो हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें आपके पास कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ मीरो की। जी अनस, आपकी क्यूरीज इंशाल्लाह एंड पे क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में बस हम क्लोज कर लें, इसको क्लोज करते हैं, फिर आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अभी तक हमने जो काम किए हैं वो क्या किए हैं हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त भी हो चुका है इंशाल्लाह। तो जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर हम कल की क्लास में करेंगे। तो हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस मैनेजर में हमारे पास ऐड हो गया, और हमने फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट भी कर लिया। कनेक्ट करने से आपका चौथा पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका वो जो है आपका वो ऑटोमेटिकली दोनों चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, फोर्थ पॉइंट भी और फिफ्थ पॉइंट भी। ठीक है जी, स्क्रीन में दोबारा शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो ये आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अब हमारे पास सिर्फ छठा पॉइंट रह गया इंशाल्लाह, अकाउंट क्वालिटी के ऊपर कैसे सारा काम होता है। और उसके बाद अगला एक काम रह जाएगा जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। वो है जी ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट के अंदर हम पेमेंट सेटअप, हमने पेमेंट सेटअप करना है सातवां कल इंशाल्लाह। और ये काम करने से हम मुकम्मल तौर पे कल में अपना ऐड चलाने के इंशाल्लाह बिल्कुल काबिल हो जाएंगे। तो ये चीज हमारी इंशाल्लाह कल की क्लास में होगी। अकाउंट क्वालिटी चेक करना, अकाउंट क्वालिटी क्यों चेक की जाती है कि मेरा फेसबुक पेज पे कोई मसला तो नहीं है, मेरी प्रोफाइल पे कोई मसला तो नहीं है। तो ये चीजें कैसे चेक करनी है, कहाँ से चेक करनी है, तो वो चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, और जो चीजें रह चुकी हैं इंशाल्लाह वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। हम बिल्कुल सही तरतीब के साथ चल रहे हैं, बहुत जल्दी नहीं, स्लो नहीं, तेज नहीं चल रहे, स्लो भी नहीं चल रहे, बड़े आराम से इंशाल्लाह चीजों को लेके चल रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। अभी जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम सवाल लेंगे, जो हमारी टीम्स ने जो कुछ जगहों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल क्लासेस का सेटअप किया हुआ है, तो हम पहले वहां से क्लासेस को ले लेते हैं इंशाल्लाह, और उसके क्वेश्चंस को वहां से पहले ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं हम उनके भी इंशाल्लाह सवालों के जवाब देते हैं। तो मुस्तफ़ा कामरान भाई आप सबसे पहले मौजूद हैं। ठीक है, तो आप को मैं अभी ऑन बोर्ड करता हूँ, ऑन स्टेज करता हूँ। ठीक है, आप बताइएगा आपके पास कोई सवाल हो। मुस्तफ़ा कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया आज की क्लास के अंदर। आज एक यूनिक चीज़ ये थी कि अकाउंट तो हमने मोबाइल के ऊपर कल ही क्रिएट कर लिया था, क्योंकि मेरे साथ जो टीम मेंबर्स मौजूद थे यहाँ पर आज करंटली ठीक इस है, वक्त मेरे साथ 3 बंदे क्लास ले रहे हैं। शुरू के ठीक अंदर है, 5-6 लोग थे, और 3-4 ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जिन्हें मैंने लिंक प्रोवाइड करा है। ठीक है, हमारी क्लास की तरतीब थी। अच्छा, आज की जो आपने आज पढ़ाया या आपने जो जो टिप्स बताई, तो हमने अपना जो कल अकाउंट बनाया था उस चीज़ को हमने और ज़्यादा बेहतर कर लिया। यानी कि आज आपने बताया कि सिक्योरिटी किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट की।
उस तरह से हमने उस चीज़ को मेंटेन किया और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का कनेक्ट नहीं हो रहा था बेसिकली। तो उन सारी चीज़ों को फिर हमने जब कनेक्ट किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो गई आपकी इन सारी चीज़ों से, जो आपने स्क्रीन शेयर करी हुई थी tiny.url PMML SMM के ऊपर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई कि एक एक स्क्रीनशॉट के साथ हम चीज़ को बार बार समझ पा रहे हैं, या जो चीज़ पे हमें मसला आ रहा है उस चीज़ को हम इजीली देख कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट था। ठीक हो गया। तो कोई सवाल है आपके आपकी साइड से, कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल और था कि अगर हमारा पेज बैंड हो जाए लेकिन अगर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हों तो इसके ऊपर हम मतलब जैसे उन्हें हेल्प सेंटर के ऊपर लिखने का ऑप्शन आ रहा होता है कि हम उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं या मैसेज किस, तो हम उसके मैं लिए आपको क्या ना वो मैं आपको तरीका आगे चल के बताऊंगा कि अगर आप फेसबुक की सपोर्ट से बात करना चाहते हैं, अगर आपका अकाउंट कोई मसला बन जाता है, आपके इवन के किसी दोस्त के फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज से कोई मसला हो जाता है, तो आप फेसबुक इंतजामिया से बिजनेस मैनेजर के थ्रू कैसे बात कर सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। इसके आपको बेशबहा फवायद इसके हैं। तो इंशाल्लाह वो कैसे फेसबुक से ईमेल के जरिए बात की जाती है, चैट के जरिए फेसबुक से कैसे बात की जा सकती है, और इवन सो के कॉल के ऊपर फेसबुक से कैसे बात की जा सकती है। तो ये तीनों चीजें इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू बल्कि सो मच। बल्कि बल्कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि अगर आपका एड रिकॉर्ड अच्छा है तो फेसबुक आपको अपनी तरफ से एक नुमाइंदा भी अलॉट करता है, जो कि आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व करता है, और वो वीकली या बाई वीकली आपके साथ मीटिंग भी करता है। तो ये भी एक बड़ा सिनेरियो होता है। बहरहाल चले, शाह फैसल से सुफियान भाई आपको मैं ऐड कर रहा हूँ। मसला तो नहीं है, तो ये चीजें कैसे चेक करनी है, कहाँ से चेक करनी है, तो वो चीजें इंशाल्लाह सुफियान हम भाई आप देखेंगे। तो की इसके आवाज ना मुझे एको होके लिए वापस आ रही है। तो वो आप जरा चेक कर लीजिएगा कि आवाज रिपीट होके मेरे पास वापस ना आए। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूँ। कल की क्लास में कवर करेंगे। हम बिल्कुल सही तरतीब के साथ चल रहे हैं, बहुत जल्दी भी मेरे ख्याल है वो अभी सवालात में काफी पीछे हैं। तो चले उनके सवाल हम लेते हैं। ऑनलाइन से हम कुछ सवाल ले लेते हैं, जिनके सवाल थे वो आप लोग दोबारा पेस्ट कर दें, क्योंकि चैट में काफी ऊपर तक चले गए होंगे। ये मैंने स्क्रीन के ऊपर ही ना ये मीरो का मैंने यहाँ पे ये शेयर किया है, ठीक है, मीरो का tinyurl.com/pmmlsmm। तो ये आप यहाँ से मीरो का इंशाल्लाह कर सकते हैं। आप अनम पूछ रही है मेरा इंस्टा तो एफबी से कनेक्ट है, इस क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके। जो मैंने आपको सामने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है, आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करें और वहां से फिर इंस्टाग्राम उधर दोबारा से ऐड करें। तो आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोहम्मद उसामा शहजाद, मेरी फेसबुक आईडी पहले से फोन नंबर पर बनी हुई है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, और पेज भी ऑलरेडी बना हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी भी बनी हुई है। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो कल की क्लास में मैं आपको अकाउंट क्वालिटी ओपन करके दिखाऊंगा, तो कि वो रिस्ट्रिक्शंस अगर वो क्लियर हो सकती हैं तो उसके ऊपर अच्छी बात, अगर नहीं हो सकती तो बेहतर है कि नई आईडी बना लें। चले बाकी मीर अजान भाई के माड़ी से, तो आपको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आपके पास सवाल हैं तो बताएं। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर। एक्चुअली मैं मुझे आपसे क्वेश्चन करना था, अगर आप आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है बट है, तो सवाल ये है। जी 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 बोले, पूछें सवाल। सवाल ये है कि आप जो हमें बता रहे हैं एडसेंस के बारे में, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं टिकटॉक 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 से मोनेटाइजेशन करने के लिए? देखिए हमारा जो इस कोर्स के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो मोनेटाइजेशन नहीं है, वो मार्केटिंग है। तो मोनेटाइजेशन के ऊपर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, फेसबुक की मोनेटाइजेशन, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन, ये जितनी भी मोनेटाइजेशन के डिफरेंट चीजें हैं, इवन के एडसेंस मोबाइल ऐप से अर्निंग हो जाती है, वेबसाइट से अर्निंग हो जाती है। मोनेटाइजेशन के लिए हम अलग कोई कोर्स सेटअप कर लेंगे इंशाल्लाह, उस पर हम तफसील से ये सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन फिल वक्त हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग पे ही इंशाल्लाह हम रहते हैं, ठीक है। तो जी और कोई सवाल है? तो मार्केटिंग के अलावा ही आपको मोनेटाइजेशन सिखा सकते हैं, जैसे फेसबुक में हो गई, इंस्टाग्राम पे हो गई, फेसबुक पर?
अगर 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 ये इंशाल्लाह ये पीएमएमएल अगर इंशाल्लाह ये सेटअप करती है कि हम मोनेटाइजेशन के ऊपर भी आप लोगों को लेके आए, आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब चैनल बना के कैसे ग्रो करके उससे अर्निंग की जा सकती है, फेसबुक टिकटॉक की आईडीज बना के उस पर कंटेंट अच्छा कंटेंट क्रिएट करके कैसे अर्निंग की जा सकती है, तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह पूरे कोर्स तरतीब दे सकते हैं। तो इस पर भी हम कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह, लाजमी करेंगे। ठीक है जी। जी केमाड़ी से कोई और ठीक है, चलें। थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ओवैस भाई, सदर टाउन कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर भाई का एक क्वेश्चन है तो उसका क्वेश्चन सुन लें। जी जी, मैं कमेंट्स की मैं तरफ भी सुबह इंशाल्लाह आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मैं सुबह ना क्या नाम है बिजनेस अकाउंट बनाने की ट्राई कर रहा था, तो मैंने नंबर डाला तो नंबर लग रहा नहीं था। फिर मैंने ईमेल लगाई तो ब्लॉक हो गया, वहाँ से लिखा आ रहा है यू आर करंटली ब्लॉक। उसका ना आप स्क्रीनशॉट शेयर करवा दें ओवैस भाई को, तो वो मैं स्क्रीनशॉट देख के आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज कल की क्लास में अकाउंट क्वालिटी में ओपन करके जब आपको दिखाऊंगा तो वहां से भी आप उसको अपील कर सकते हैं। ठीक है जी जी सही है। ठीक जी है सर, ओवैस भाई बहुत कोई शुक्रिया। ओके जी, ठीक है जी। अच्छा बाकी है फेसबुक से कॉल पे कैसे बात करें, वो आपसे फिर इंशाल्लाह जब बिजनेस मैनेजर बनेगा आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि फेसबुक की सपोर्ट से कैसे बात की जाती है। वो मैंने आपसे वादा किया है। मेरा फेसबुक आपकी तरह सेम ओपन नहीं हो रहा जी, वो एक और ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिजनेस मैनेजर किसी और तरह से क्यों हो रहा है, उसका भी मैं आपको आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। जिन लोगों का बिजनेस मैनेजर क्रिएट होता है और वो मेरी तरह स्क्रीन उनकी शो नहीं हो रही, किसी और तरीके से हो रही है, तो उसका भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। आई वांट टू आस्क, अगर हम जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एड्स की डिफरेंट लोगों को उनके बिजनेस के लिए, तो हर एक बंदे और बिजनेस के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे या उनके पेजेस में आपको एडमिन कर दिया जाएगा? ये जो सवाल है ना आपका, ये सवाल मैंने आपको आज शुरू में 3 शक्लें बताई थी। पहली शक्ल यह है कि आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप अपना पेज क्रिएट करेंगे। दूसरी शक्ल है कि आपका पहले से कोई पेज बना हुआ है, आप उस पर ऐड चलाना चाहते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपका किसी क्लाइंट का कोई पेज पहले से बना हुआ है, तो उसके ऊपर आपने कैसे काम करना है। तो ये जो तीसरी शक्ल होगी ना, इस पे आपको इसका इंशाल्लाह जवाब मिलेगा, तो वो डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। और मैं नीचे ताबिश कयूम साहब इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करेंगे हमें। आप पूछ रहे हैं आतिफ मेरा फेसबुक अकाउंट याहू का बना है, कोई इशू? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आपका जीमेल नेम CNIC के मुताबिक जीमेल का कोई इशू नहीं। फेसबुक का जो नाम है ना, वो फेसबुक आपका CNIC के मुताबिक होना चाहिए। जीमेल का कोई इशू नहीं, वो बेशक किसी भी नाम से बना ले। इमरान कुरैशी, लास्ट क्लासेस के लिंक्स आपको PMML के पेज और यूट्यूब पे दोनों पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपका बिजनेस मैनेजर बनते ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, मैंने आपको आज की क्लास में भी कहा था, जिस तरह हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ था, तो कई लोगों के इस तरह के अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो उसको कैसे बहाल करवाना है, तो वो इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मीरो एज अ डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो सकता है जी, मेरे ख्याल हो सकता है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एज अ डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, हमेशा आपके लिए पास रहेगा ये। इंस्टाग्राम पे पेज भी बन जाता है जैसे फेसबुक पे बनता है। फेसबुक का पेज facebook.com पे बनता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट इंस्टाग्राम पे जाके बनता है, तो ये दोनों अलग अलग से बनेंगे। आप पूछ रहे हैं कि सर जो हम बिजनेस पे और इंस्टा पे जो ऐड लगाएंगे वो भी शो होंगे। ऐड बिजनेस मैनेजर बनाने का फायदा ये है, और उसमें हमने इंस्टा और फेसबुक को आपस में कनेक्ट क्यों किया है, ताकि हम जब ऐड बिजनेस मैनेजर से चलाएंगे तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमने ऐड सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, सिर्फ इंस्टा पे चलाना है, या दोनों पे चलाना है। तो ये हमारे पास इख्तियार होगा इस चीज का। जिस तरह इंस्टा से मेरा एपिसोड न्यू बनाया था, लेकिन नंबर से रिकवर, जी बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, आप उसको कर लें इंशाल्लाह। चलें ठीक है इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि क्या मैं कुरान पाक ऑनलाइन टीच कर सकते हैं अकाउंट बना के? बिल्कुल कर सकते हैं, लाजमी कर सकते हैं, उसके भी ऐड चलाएं आप। ठीक है, लाजमी ऐड चलाएं। तो आई गेस दैट्स इट। चलें, अपना ख्याल रखें गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।